आपका पहला सवाल है कि उल्लू को रात में क्यों दिखाई देता है। दरअसल पृथ्वी पर इंसान हो या जानवर, हर कोई दिन के वक्त जागता है और रात के वक्त सोता है, लेकिन उल्लू की कुछ अलग ही कहानी है। आपने कई बार लोगों को यह कहते हुए भी सुना होगा कि उल्लू रात में जागते हैं। हाँ, यह बात सही है कि उल्लू दिन में सोता है और रात में जागता है, क्योंकि उल्लू दिन में नहीं बल्कि रात में देख पाता है। लेकिन इसके पीछे असली वजह क्या है, शायद आप नहीं जानते होंगे। तो आइए इस सवाल के जवाब जानते हैं। आपको बता दें कि उल्लू की आंखों की पुतलियां इंसानों की आंखों की पुतलियों से काफी बड़ी होती है। इनके फैलने की क्षमता ज्यादा होती है, इसलिए रात के वक्त हल्का प्रकाश भी उल्लू की आंख के पर्दे तक पहुंच जाता है। उल्लू रात के घने अंधेरे में इंसानों से 100 गुना बेहतर देख सकता है। उल्लू करीब 100 फीट दूर तक देख सकता है। उल्लू की आंख उसके पूरे वजन का मात्र 5% होती है, यानी उल्लू की आंख बहुत बड़ी होती है, जिसकी वजह ये बहुत मात्रा में लाइट कैप्चर करता है। इसी वजह से दिन में सूर्य की तेज रोशनी के कारण उल्लू की आंखें देख नहीं पाती है। इसलिए उल्लू को दिन में धुंधला और रात में साफ दिखाई देता है। आपका दूसरा सवाल है कि काला पानी की सजा क्या है। दोस्तों, काला पानी की सजा बीते जमाने की एक ऐसी सजा थी जिसके नाम से कैदी कांपने लगते थे। दरअसल यह एक जेल थी जिसे सेल्यूलर जेल के नाम से जाना जाता था। आज भी लोग इसे इसी नाम से जानते हैं। यह जेल अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में बनी हुई है। इसे अंग्रेजों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को कैद रखने के लिए बनाया गया था, जो कि भारत की भूमि से हजारों किलोमीटर दूर स्थित थी। सेल्यूलर जेल की नींव 1897 ईस्वी में रखी गई थी और 1906 में यह बनकर तैयार हो गई थी। इस जेल में कुल 698 कोठरियां बनी थीं और प्रत्येक कोठरी 15 बाय 8 फीट की थी। इन कोठरियों में 3 मीटर की ऊंचाई पर रोशनदान बनाए गए थे ताकि कोई भी कैदी दूसरे कैदी से बात न कर सके। यह जेल गहरे समुद्र से घिरी हुई है, जिसके चारों ओर कई किलोमीटर तक सिर्फ और सिर्फ समुद्र का पानी ही दिखता है। इसे पार कर पाना किसी के लिए भी आसान नहीं था। कहते हैं कि इस जेल में न जाने कितने ही भारतीयों को फांसी की सजा दी गई थी। इसके अलावा कई तो दूसरी वजहों से भी मर गए थे, लेकिन इसका रिकॉर्ड कहीं मौजूद नहीं है। इसी वजह से इस जेल को भारतीय इतिहास का एक काला अध्याय कहा जाता है। आपका तीसरा सवाल है कि ओबीसी का क्या मतलब है। ओबीसी का मतलब होता है अदर बैकवर्ड क्लासेस, अर्थात अन्य पिछड़ी हुई जातियां। दरअसल हमारे भारत देश में विभिन्न जातियों के लोग निवास करते हैं, लेकिन कुछ लोग इतने गरीब और निम्न स्तर के होते हैं जो अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करने में और दैनिक जीवन की आवश्यकता की पूर्ति करने में सक्षम नहीं है। उन्हें एक श्रेणी में रखकर उनको सहायता प्रदान करने हेतु एक लक्ष्य बनाकर इस पिछड़ेपन को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए जो श्रेणी बनाई गई उसे ओबीसी कहकर संबोधित किया गया। अतः ऐसे परिवार को आधुनिकता के इस दौर में लाने के लिए सरकार भी अहम कदम उठा चुकी है। आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 4 की आईपीसी की धारा 376 क्या है और इसके तहत सजा का प्रावधान क्या है। आइए इस सवाल के जानते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी महिला की इच्छा के विरुद्ध, उसकी सहमति के बिना उसे डरा धमकाकर दिमागी रूप से कमजोर या पागल महिला को धोखा देकर उसके साथ संभोग करता है तो वो बलात्कार की श्रेणी में आता है। यदि महिला की उम्र 16 वर्ष से कम है तो उसकी सहमति या बिना सहमति से होने वाला संभोग भी बलात्कार की श्रेणी में आता है। इस अपराध को अंजाम देने वाले दोषी को कड़ी सजा का प्रावधान है। इस अपराध के लिए भारत दंड संहिता में धारा 376 व 375 के तहत सजा का प्रावधान है।
धारा 376 किसी भी महिला के साथ बलात्कार करने के आरोपी पर धारा 376 के तहत मुकदमा चलाया जाता है, जिसमें अपराध सिद्ध होने की दशा में दोषी को कम से कम 5 साल व अधिकतम 10 साल तक कड़ी सजा दिए जाने का प्रावधान है। आपका 5वां सवाल है कि डॉक्टर सफेद कोट क्यों पहनते हैं। अक्सर आपने हॉस्पिटल में डॉक्टर और नर्स को सफेद कोट पहने देखा होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि डॉक्टर सफेद कोट ही क्यों पहनते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो आइए इस सवाल के जवाब में जानते आखिर डॉक्टर सफेद कोट क्यों पहनते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सफेद रंग को शांति और सुकून का रंग माना जाता है और डॉक्टर का काम अपने मरीजों का इलाज करना और राहत महसूस करवाना है, इसलिए डॉक्टर्स हमेशा सफेद कोट पहनते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि हॉस्पिटल में आकर मरीज तनाव भरे माहौल में पॉजिटिव रह सके, इसलिए भी डॉक्टर्स हमेशा सफेद कोट पहनते हैं। सफेद रंग को स्वच्छता को प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा यह रंग ईमानदारी, पवित्रता और ईश्वरत्व का प्रतिनिधि भी है और डॉक्टरी के प्रोफेशन में ये सारी चीजें बहुत मायने रखती है। यही कारण है कि डॉक्टर या उनसे जुड़े सभी कर्मचारी सफेद रंग का कोट पहनते हैं। संडे यानी छुट्टी का दिन, मौज मस्ती का दिन, आराम का दिन। इस दिन दुनिया भर में कोई भी इंसान काम करना पसंद नहीं करता, पर क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर रविवार को ही छुट्टी क्यों मनाई जाती है? क्या इसके पीछे कोई विशेष कारण है? तो आइए इस सवाल के जवाब में जानते रविवार को छुट्टी क्यों मनाई जाती है। दुनिया के ज्यादातर देशों में इसी दिन छुट्टी मनाई जाती है और इस दिन स्कूल, कॉलेज, कार्यालय व अन्य संस्थान बंद रहते हैं। हिंदू शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि रविवार सप्ताह का प्रथम दिन होता है और इस दिन पूजादि करने से पूरे सप्ताह मन शांत रहता है, सभी कार्य बिना किसी परेशानी के सफल हो जाते हैं। इस दिन सभी लोगों के लिए धार्मिक कार्य आदि करने के उद्देश्य से ही रविवार को अवकाश घोषित किया गया, ताकि व्यक्ति के दिमाग पर कार्य का दबाव न रहे। वहीं इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार संडे सप्ताह का अंतिम दिन होता है। पूरे सप्ताह के कार्य करने के बाद शरीर और दिमाग को आराम देने के उद्देश्य से रविवार को छुट्टी रखी जाती है, ताकि व्यक्ति से काम का प्रेशर हट जाए और फिर से रिफ्रेश होकर नए सप्ताह में नई ऊर्जा के साथ कार्य कर सके। इसी उद्देश्य की वजह से दुनिया भर में रविवार को अवकाश रखा जाता है। ये भी कह सकते हैं कि अंग्रेजी राज से ही भारत में रविवार की छुट्टी का चलन शुरू हुआ था। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।